जय हिंद दोस्तों, मिशन सक्सेस हैप्पी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, किरण पब्लिकेशन का बुक स्टार्ट है और इसमें आप लोग को 7 नंबर मॉडल प्रैक्टिस सेट तक कंप्लीट करा दिया गया है। और यह वीडियो अगर नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए, चैनल पर सभी वीडियो उपलब्ध है। और इस वीडियो में आप लोग को 8 नंबर मॉडल प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है और इसमें कुल टोटल 22 सेट दिए गए हैं और ये भी आप लोग को जल्द कंप्लीट करा दिया जाएगा। बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए आप लोग के पास अभी 38 से लेकर के 39 दिन बचे हुए हैं और इसी समय में आप लोग को अच्छे से तैयारी करना होगा, तब जा कर के रिजल्ट होगा। तो इसके लिए आप लोग मेहनत कीजिए और प्रतिदिन हम मॉडल प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं, इसको आप लोग प्रतिदिन देखिए, आप लोग को एग्ज़ाम में बहुत मदद मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कम समय लेते हुए। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी से है और यहाँ पे पहला क्वेश्चन हो जाएगा, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। देखिए इसमें सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा, यमक अलंकार है। क्या है इसमें? यमक अलंकार है। क्या होता है यमक अलंकार में कि जब कविता में एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, यह जो होता है यमक अलंकार होता है। जैसे देखिए कनक कनक यहाँ पे 2 बार आ रहा है और इसका अर्थ अलग अलग होता है, ठीक है, भिन्न भिन्न हो रहा है। एक कनक का मतलब होता है धतूरा और एक कनक का मतलब होता है सोना यानी स्वर्ण होता है, ठीक। तो यहाँ पे यह यमक अलंकार हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है 2 नंबर कि कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी का परिचायक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, अप्रत्याशित हो जाएगा, ठीक है, यह शुद्ध है। आगे 3 नंबर प्रश्न हो जाएगा कि मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, यहाँ कौन सा अलंकार हुआ है। तो देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे उपमा दिया जा रहा है, किसी के बारे में यहाँ पे उपमा दिया जा रहा है, यानी मुख चंद्रमा के समान है, इस तरह से कहा जा रहा है, चंद्रमा के समान सुंदर है। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा उपमा अलंकार है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे 4 नंबर है कि श्रृंगार का तत्सम शब्द है। तो श्रृंगार का तत्सम शब्द आपको यहाँ पे श्रृंगार ये हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है कि कर्मवाच्य क्रिया के उस विधान को कहते हैं जिसमें क्रिया का प्रत्यक्ष संबंध कर्म से होता है और क्रिया में रूपांतरण कर्म के, ठीक है, कर्म के अनुसार होता है। तो यहाँ पे आपको कर्म सही हो जाएगा, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। यहाँ पे 6 नंबर है कि तृष्णा के विपरीतार्थक शब्द का चयन करें, ठीक है। तो यहाँ पे विपरीतार्थक यानी उल्टा शब्द की बात किया जा रहा है, विलोम शब्द की, ठीक है। तो तृष्णा का क्या हो जाएगा? वितृष्णा हो जाएगा, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर है कि देखिए कुल कुल शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। देखिए इस कुल का मतलब क्या होता है? तो इस कुल का मतलब होता है सब होता है, सभी होता है, ठीक है। और इस कुल का मतलब क्या होता है? वंश होता है, किनारा आता है, नदी का किनारा होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन आपको 4 से हो जाएगा, ठीक, सब वंश हो जाएंगे। 8 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मस्तक का पर्यायवाची है। तो मस्तक का पर्यायवाची इसमें से कौन हो जाएगा? तो 8 का आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, ललाट हो जाएगा, ठीक है, ललाट हो जाएगा। फिर इसका होता है खोपड़ी भी हो सकता है, ठीक है, खोपड़ी, खोपड़ी भी होगा। फिर इसका भाल भी होता है, माथा भी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और प्रश्न है कि जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। जो इंद्रियों की पहुंच के बाहर हो, इसको क्या कहते हैं? तो 9 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, इंद्रियातीत कहा जाता है, ठीक है, इंद्रियातीत हो जाएगा। और अगर यहाँ पे इंद्र को जीतने वाले को क्या कहा जाता है? इंद्र को जीतने वाले को इंद्रियजीत कहा जाता है, ठीक है, इंद्रियजीत कहा जाता है। यहाँ पे इंद्रियजीत कहा जाएगा, इंद्र को जीतने वालों को। यहाँ आपको इसका आंसर 9 का ऑप्शन 3 हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे मुहावरा है कि एड़ियाँ रगड़ना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? एड़ियाँ रगड़ना का मतलब हो गया यहाँ पे कि बहुत दौड़ धूप करना। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन 3 से हो जाएगा कि बहुत दौड़ धूप करना। चलिए आगे हो गया 11 नंबर का कि सूखी नदी का पुल शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। सूखी नदी का पुल यहाँ पे है, तो इसका शीर्षक कौन है?
देखिए इसका सही हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर, और यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है आपको 2, तो दिवाकर यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे दिनकर हो जाएगा, दोनों ऑप्शन में दिया गया है दिनकर ही। ठीक है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। अब यहाँ पे गणित एवं तर्क शक्ति है, इंग्लिश को इसमें स्किप किया गया है, और यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न मैथ का, इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ आप लोग को आंसर बता दिया जा रहा है, और आप लोग वीडियो रोक करके बनाना चाहे तो बना लीजिए, नहीं तो टेलीग्राम पे इसका सोल्व किया हुआ आपको PDF दिया रहेगा, वहाँ पे आप लोग जा कर के सोल्व किया हुआ देख लीजिएगा। यहाँ पे लोग को आंसर बता दिया जा रहा है, तो 22 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 1 हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न, और 23 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न, और 24 नंबर प्रश्न का ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, और 25 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन 4 आंसर। 26 नंबर प्रश्न, और 26 नंबर का ऑप्शन 2 सही है। और 27 नंबर प्रश्न, और 27 नंबर प्रश्न का ऑप्शन 3 सही है यहाँ पे। 28 नंबर प्रश्न, 28 का आंसर आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा। सभी वीडियो आप लोग रोक कर बनाना चाहे तो बनाइए, नहीं तो इसका सोल्व किया हुआ टेलीग्राम पे आप लोग को है। 29 नंबर प्रश्न, और 29 नंबर का हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन 3 है। 30 नंबर प्रश्न है, और 30 नंबर का आंसर ऑप्शन 3 है। आगे 31 नंबर देखते हैं। 31 नंबर के निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द को चुनना है आप। ठीक है, जैसे पीलिया है तो पीलिया से क्या प्रभावित होता है, यकृत। ठीक है, पीलिया से यकृत प्रभावित होता है, उसी तरह यहाँ पे देखना है। यहाँ पे ऑप्शन 2 दिया गया है कि दोदरा। ठीक है, दोदरा से क्या होगा, तो त्वचा प्रभावित होता है। दोदरा देखे होंगे कहीं कहीं त्वचा में इस तरह से हो जाता है, तो उससे प्रभावित त्वचा होता है। आगे देख लेते हैं। 32 है कि नीचे दिए गए 4 समूहों में उस समूह का ज्ञात कीजिए जो दिए गए समूह के समान है। तो यहाँ पे किया गया है फ्रेंड्स कि जैसे इसमें सभी में एक किया गया है कि 12 माइनस किया गया है। ठीक है, जैसे 30 में से आपको 12 अगर माइनस कीजिएगा तो इसमें आपको हो जाएगा 18, और 18 में से अगर 12 माइनस कीजिएगा तो यहाँ पे 6 बचेगा। ठीक है, तो उसी तरह से सभी ऑप्शन को चेक करना है कि पहला जो जिस तरह से यहाँ पे किया गया है उसी तरह से हम चेक करेंगे सभी ऑप्शन को। तो यहाँ पे हम अगर चेक कर रहे हैं ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा कि 50 में से अगर 12 माइनस करते हैं तो 38 हो जाता है, और 38 में से 12 अगर माइनस करते हैं तो 26 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं। आयु में राम श्याम से बड़ा है। देखिए राम जो है श्याम से बड़ा है। ठीक है, श्याम से बड़ा है। लक्ष्मण श्याम से बड़ा है। यहाँ पे देखिए कि लक्ष्मण श्याम से बड़ा है, तो एल इसके बीच में आ जाएगा। ठीक है, एल इसके बीच में आ जाएगा, इस तरह से यह होगा आपको। ठीक है, किंतु राम से छोटा है। ठीक है, तो लक्ष्मण जो है श्याम से बड़ा है तो यहाँ, और राम से छोटा है तो यहाँ पे आपको एल को बैठाया गया है। ठीक है, इस स्थान पर। फिर उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि हनुमान हरि और श्याम दोनों से छोटा है। हनुमान जो है हरि, हरि यहाँ करते हैं एच, और श्याम से भी छोटा है, और यहाँ हो जाएगा तो देख लीजिए हरि, हरि हो जाएगा, यहाँ पे हनुमान कर देते हैं। ठीक है, एच है। तो देखिए इसमें अगर पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि श्याम हरि से बड़ा है, श्याम जो हरि से बड़ा कहा गया है, तो यहाँ पे देखिए हरि से बड़ा श्याम ऊपर हो जाएगा, और सबसे छोटा कौन पूछा गया है, तो सबसे छोटा तो यहाँ देखिए कि हनुमान हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे छोटा हनुमान ऑप्शन 3 यहाँ पे हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे जैसे गुना का अर्थ प्लस है, प्लस का अर्थ है भाग है, इस तरह से इसमें आप लोग पुट कीजिएगा यह जो मान जो यहाँ पे कहा जा रहा है, तो जब पुट करने के बाद आपको यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन यहाँ पे 4 सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे आपको 4 हो जाएगा। इसको पुट करने के बाद जब सोल्व कीजिएगा तो जिस तरह से यहाँ कहा जा रहा है। चलिए आगे ये सब बन जाएगा, आपसे थोड़ा सा इसको समझ कर बनाइएगा। तो 35वां प्रश्न,
दिए गए विकल्प में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लुप्त अंक जो दिया गया है इसको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे किया क्या गया है कि यहाँ पे 1 और 2 को जोड़ दिया गया है, 3 आया है, तो यहाँ पे 3 कर दिया गया है। फिर उसके बाद 3 और यहाँ पे जो 2 है इसको जोड़ करके यहाँ पे 5 लाया गया, ठीक है। फिर यहाँ पे 5 और 3 को जोड़ करके यहाँ पे 8 लाया गया, ठीक है। तो यहाँ पे फिर क्या किया जाएगा, इस तरह से जाएगा कि 5 और 8 को जोड़ा जाएगा। तो 5 और 8 को जोड़ने के बाद यहाँ पे 13 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 13 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन आपको 3 सही हो जाएगा। अब यहाँ देखिए सामाजिक विज्ञान है और 36 नंबर प्रश्न देखते हैं कि विदेशों में काम कर रहे भारतीयों की आय है। तो इसका सही ऑप्शन आपको 3 हो जाएगा कि भारत के निबल देशीय उत्पाद का अंश हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। आगे 37 नंबर देख लेते हैं कि भारत का कौन सा उद्योग बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त करता है। तो इसका सही हो जाएगा, जो ऑप्शन दिया गया उसके अनुसार यहाँ पे लौ और स्टील उद्योग हो जाएगा। ऑप्शन 1 सही है। आगे यहाँ पे 38 नंबर है कि अनुप्रस्थ मांग कार्यात्मक संबंध को व्यक्त करती है। तो 38 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा कि संबंधित वस्तुओं की मांग और कीमतों के बीच हो जाएगा। आगे यहाँ पे है 39 नंबर प्रश्न कि परिवर्ती अनुपात नियम की तीसरी स्थिति को कहते हैं। तो यहाँ पे सही इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा, ऋणात्मक प्रतिफल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे 40 नंबर प्रश्न देखते हैं। 40 नंबर है कि मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है। मत देने का, ठीक है। तो यहाँ पे 40 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, राजनीतिक अधिकार है, यानी मत देने मतदान करने का अधिकार यहाँ पे कहा गया है। तो यह राजनीतिक अधिकार है। आगे यहाँ पे 41 नंबर प्रश्नों को देखते हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपको 4 हो जाएगा। 4 ऑप्शन सही है कि अधिकार जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया है। यहाँ पे ऑप्शन इसका 4 सही है। 42वें प्रश्न देखते हैं कि मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा शुंग वंश हो जाएगा। मौर्य वंश के बाद शुंग वंश। और यहाँ पे एक ट्रिक था कि हसीन मशूक शाह, ठीक है, इस तरह से, यानी हर्यक वंश हो जाएगा, फिर मौर्य वंश हो जाएगा, शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश। इसको याद रखिएगा, हर्यक वंश, मौर्य वंश, यहाँ पे शुंग वंश और कर्ण वंश और सातवाहन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको याद रखिएगा तो आप सभी को बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर शुंग वंश हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 43 नंबर की राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं। तो राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य, यहाँ पे ऑप्शन 2 हो जाएगा, 12 सदस्य को नामित किए जाते हैं। आगे देख लेते हैं कि संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन 1 हो जाएगा कि लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे 45 नंबर है कि किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। तो 45 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, राज्यसभा का, ठीक है। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है उस सदन का नहीं होता है। आगे यहाँ पे 46 नंबर कि प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, अनाई मुडी हो जाएगा, ठीक है। अनाई मुडी सही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगर इसकी ऊंचाई की अगर बात किया जाए तो 2695 मीटर है अनाई मुडी चोटी, और यह केरल राज्य के पश्चिमी घाट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया यहाँ पे 47 नंबर हो जाएगा कि किसी चट्टान को स्व स्थान पर तोड़ देना कहलाता है। तो क्या कहा जाता है, अपक्षयन कहलाता है, ठीक है, अपक्षयन कहलाता है। आगे है 48 नंबर कि यूरोप की सबसे लंबी नदी है। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, तो यह वोल्गा हो जाएगा, ठीक है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा एक वितलीय अग्नेय शैल का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, ग्रेनाइट हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी। तो यह किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी। तो मुगल सम्राट कौन था जो स्वयं अपने आप
ही आत्मकथा लिखा था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 51 का 2 हो जाएगा। बाबर और जहांगीर ने आत्मकथा स्वयं लिखी थी। यहाँ पे 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ष 1885 में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा किया गया था? तो WC बनर्जी के द्वारा, ठीक है, बनर्जी के द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार यानी मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपको 1 हो जाएगा, समिति हो जाएगा। आगे है 54 नंबर प्रश्न कि भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, बुद्ध के युग के समय में। आगे है 55 नंबर गांधी का दांडी मार्च किसका हिस्सा था? तो दांडी मार्च जो हुआ था यह किसका हिस्सा था? तो यह हो जाएगा आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन का हो जाएगा। और यह प्रारंभ कब हुआ था? तो 12 मार्च 1930 में प्रारंभ किया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं कि एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है। देखिए यह जो रिट है किसके द्वारा जारी किया जाएगा? तो 56 का आंसर आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा, कोई उच्च न्यायालय के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 57 नंबर कि कपास उत्पादन का श्रेय किस सभ्यता की देन है? तो किस सभ्यता की देन है? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की देन है कपास उत्पादन। आगे है कि अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? तो अफगानिस्तान के साथ जो सीमा साझा करने वाला है वो है आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा, ठीक है, लद्दाख हो जाएगा। और यह 106 किलोमीटर सीमा अफगानिस्तान से लगते हैं। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र इसमें से कौन हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा, कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। 8 नंबर प्रश्न देखते हैं कि किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सिफारिश को पुनर्विचार के लिए एक बार वापस कर सकता है? देखिए इसका सही 2, ठीक है, 44वां संविधान संशोधन के तहत एक बार फिर वापस किया जाता है, यह संशोधन किया गया 44वां। नेक्स्ट क्वेश्चन विज्ञान से सभी प्रश्न मिलेंगे। तो यहाँ पे 61 नंबर देखते हैं कि आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपको 3 हो जाएगा, प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है अपेक्षित आर्द्रता को। आगे देख लेते हैं 62 नंबर के निम्नलिखित में से किस में बहुलवाह त्वचा पाई जाती है? बहुलवाह त्वचा जो पाई जाती है, यहाँ ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, इसमें एमारेंथस का, ठीक है, एमारेंथस। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। तो ब्लड कैंसर को और कौन सा नाम से जाना जाता है? तो इसको ल्यूकेमिया कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, ल्यूकेमिया हो जाएगा। आगे यहाँ पे 64 नंबर प्रश्नों को देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण का प्रथम अस्थायी उत्पाद है। तो इसका सही 64 का हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा, फास्फोग्लिसरिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि पीएच स्केल का परिसर है। तो पीएच स्केल का परिसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 हो जाएगा, 0 से लेकर के 14 तक रहता है, ठीक है। आगे देखते हैं 66 नंबर प्रश्न कि एक वास्तविक गैस किस में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? देखिए इसका सही क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपको 2 हो जाएगा कि निम्न दाब और उच्च ताप हो जाएगा सही आंसर इसका। आगे है कि अपेक्षिकता के विशेष सिद्धांत के अनुसार किसी कण का द्रव्यमान होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा कि एक प्रेक्षक के संबंध में वेग में बढ़ोतरी के साथ बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहियों की गति किसका उदाहरण है? हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा, स्थानांतरीय और घूर्णनी गति हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन आपको 3 सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ 69 नंबर हो जाएगा कि अंतर्दर्शी एक ऐसा यंत्र है जो आमाशय के अवसरों का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है और इसमें एक लंबी संकीर्ण नलिका होती है जिसके एक सिरे पर छोटा चमकीला बल्ब होता है जो आमाशय में मुंह द्वारा निविष्ट की जाती है और इसमें क्या अंतर्विष्ट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, इसका सही आंसर ऑप्शन 3 है कि प्रकाशिक फाइबर रेशा हो जाए। इसका सही आंसर ऑप्शन 3 है। आगे 70 नंबर देखते हैं कि लोहे में बहुत शीघ्र जंग कहाँ लगती है। तो देखिए 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा कि समुद्र के जल में। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 71 नंबर प्रश्न कि जब कोई एकल जीन एक से अधिक लक्षण की अभिव्यक्ति नियंत्रित करता है तो इसको किस प्रकार का कहा जाता है। देखिए 71 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा कि बहु प्रभावी कहा जाता है। 72 है कि वातित जल में यह अंतर्विष्ट होता है। तो वातित जल में क्या होता है, ऑप्शन आपको यहाँ पे 4 से हो जाएगा CO2 हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कि मैग्नेटाइट है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। मैग्नेटाइट का यहाँ पे सूत्र Fe3O4 हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे हो जाएगा 74 का कि वे पादप जो केवल प्रकाश में भली भांति बढ़ते हैं यह कहलाते हैं। तो 74 का आंसर आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा, आत्पोद्भिद कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन आपको 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे 75 नंबर देखते हैं कि जिंक यानी जस्ता का लेप लगा देने से लोहे में जंग नहीं लगती, इस प्रक्रिया को कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा आपको कि जस्ता चढ़ाना कहा जाता है, इसको जस्तीकरण भी कहा जाता है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 76 का कि औषधियों और उसके कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है। औषधियों उनके कार्य का अध्ययन को क्या कहते हैं। तो 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको 3 हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन में यहाँ 3 सही हो जाएगा कि औषधि विज्ञान कहता है, औषधि विज्ञान। आगे हो जाएगा आपको 77 का कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक वनस्पति तथा पशु कोशिका दोनों में उपस्थित होता है। तो 77 का आंसर आपको क्या हो जाएगा, इसका 4 सही हो जाएगा ऑप्शन। और 4 में यहाँ सूत्रकणिका जो है यह आपको वनस्पति कोशिका और पशु कोशिका दोनों में पाए जाते हैं। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या है। इसका सही आंसर ऑप्शन आपको 2 हो जाएगा, अर्धपरागम्य होता है। कोशिका झिल्ली का जो प्रवृत्ति है वह अर्धगम, यहाँ पे देखिए अर्धपरागम्य होता है। चलिए आगे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। तो सबसे लंबी हड्डी जो हो जाएगा आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा, जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है जिसको हम लोग फीमर कहते हैं। ठीक है, फीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं 80 नंबर का, श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है। तो श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 2 होगा, संक्रमण से लड़ना। आगे यहाँ पे 81 नंबर प्रश्न है कि पौधे की पत्तियों की व्यवस्था को डैश कहा जाता है। तो पौधों की पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहता है। तो यहाँ पे 81 नंबर का ऑप्शन 1 हो जाएगा कि फाइलोटैक्सी कहा जाता है, फाइलोटैक्सी। 82 नंबर देख लेते हैं यहाँ पे कि जड़ता के नियम को डैश भी कहा जाता है। जड़ता के नियम को भी क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे न्यूटन का गति का प्रथम नियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 83 नंबर। इसमें प्रश्न है कि एक झील की सतह का पानी जमने ही वाला है, झील के निचले सतह पर पानी का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस में बताना है, ठीक है। डिग्री सेल्सियस में क्या होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। आगे है कि निम्नलिखित में से किसका सामान्य नाम तुतिया यानी विड्रॉल का तेल है। तो इसमें से सही क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आपको 4 हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन 4 इसका सही है कि सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है तुतिया। ठीक है, 80 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल म्यूरिएटिक एसिड यानी म्यूरिएटिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले से प्रश्न है। अब
कि हरित क्रांति भारत की किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ की गई थी। तो हरित क्रांति जो आया था यह आपको तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। 87 नंबर के निम्नलिखित में से कौन भारत में नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष है। तो नीति आयोग के पदेन प्रधानमंत्री होते हैं, पीएम होते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे देख लेते हैं 88 का कि सार्वभौम तथा स्वतंत्र राज्यों के एक स्वैच्छिक संघ को क्या कहते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है। 88 के आंसर आपको ऑप्शन 3 हो जाएंगे, परिसंघ कहा जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। कौन सा युग्म गलत है, तो इसका सही जो है कौन कौन है। देखिए यहाँ पे सही आप लोग को हैंसोंग जो है चीन, इबन बतूता मोरक्को का था, मेगास्नीन यूनानी था, और फाहियान जो यहाँ मलेशिया लिखा है यह आपको गलत है। ठीक है, फाहियान जो है यह आपको चीनी यात्री था। इसका आंसर आपको ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। नब्बे का देख लेते हैं कि वर्ष 1821 में बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्र संवाद कौमुदी निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था। तो संवाद कौमुदी किसने शुरू किया था। तो 90 का आंसर आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा, राजा राममोहन राय के द्वारा शुरू किया गया था। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय की रचना अमुक्तमाल्याद किस भाषा में लिखी गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 से होगा, तेलुगु में लिखा गया है अमुक्तमाल्याद। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि किन्हें एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है। तो यहाँ पे गौतम बुद्ध सही हो जाएगा, एशिया का लाइट ऑफ एशिया इन्हीं को कहा जाता है। 93वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या की पठार अवस्था को दर्शाता है। तो यहाँ पे देखिए कि जनसंख्या की पठार अवस्था को दर्शाता है। 93 का सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन 1 है इसमें कि जन्म दर तथा मृत्यु दर बराबर हो। इसका मतलब जो जनसंख्या का पठार अवस्था को दर्शाता है तो जन्म दर और मृत्यु दर बराबर हो, वही इसका दर्शाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। इसमें से सही कौन है। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा कि स्नूकर क्यू, यह जो शब्द सही है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। यहाँ पे त्यौहार है और यहाँ पे राज्य दिया गया है, तो इसका सही क्या होगा। देखिए 95 का आपको ऑप्शन 2 सही हो जाएगा कि 1 का देखिए कहाँ जाएगा, ओनम। ओनम कहाँ हो जाएगा, ओनम आपको तमिलनाडु से संबंधित है। ठीक है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से हो जाएगा। उसके बाद आपको 3 जो है पोंगल जो है यह आपको केरल से हो जाएगा, और गुड़ी पड़वा कहाँ का होगा। तो गुड़ी पड़वा आपको महाराष्ट्र से हो जाएगा। ठीक है, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का यह त्यौहार है। चलिए आगे देख लेते हैं। 96 का है कि भारत के बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया है। देखिए 96 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा, लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे है कि G20 समिट में कितने देशों को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया है। तो देखिए इसमें कितने किया गया है G20 में। तो 97 का आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, 9 देशों को। 98 नंबर देखते हैं कि बैंकों और वित्तीय संस्थानों से निवेश निधि आकर्षित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको 4, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 99 नंबर क्वेश्चन है कि मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता। तो मिस अर्थ इंडिया खिताब जो 2023 का है यह जीता गया है, ऑप्शन 1 सही है, प्रियन सेन के द्वारा। प्रियन सेन के द्वारा। आगे 100 नंबर क्वेश्चन है कि फीफा महिला विश्व कप 2023 किस देश ने जीता। तो यह आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा, स्पेन के द्वारा जीता गया है। किसके द्वारा, स्पेन के द्वारा। फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग को 100 क्वेश्चन समाप्त हुआ, और आगे आप लोग को जल्द ही 9 नंबर प्रैक्टिस सेट आपको लाया जाएगा। तो वीडियो को एक बार लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।